गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने जो ट्राइन पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो लास्ट 3 वीडियोज़ हैं उनमें अपने जो ट्राइन पर ही बात की है। तो आज जो इसकी कुछ बात है आज उनको कंप्लीट करते हैं। तो अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो एमिनो एसिड है, ठीक है, कि एमिनो एसिड में क्या है कि दो एसिडिक ग्रुप है। जो अपनी लास्ट वीडियो की बात है उस पर बात कर रहा हूँ मैं पहले। तो उसमें अपन ने बताया था कि दो एसिटिक ग्रुप है, एक तो क्या है कि अमोनियम आयन है और दूसरा क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COH ग्रुप है। ठीक है। तो अगर क्या है कि इन दोनों ग्रुप के बिटवीन क्या हो कि भाई प्रतिद्वंदिता यानी कि कॉन्टेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि प्रोटॉन देने वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ना कि NH3 यानी कि अमोनियम आयन होगा। ठीक है। क्यों होता है इसका रीजन भी आपको बताया था कि भी इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होता है, ग्रेटर देन अमोनियम आयन। ठीक है ना, यानी कि इसके कंपेयर क्या होता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो जिसका भी आपको पता है कि भी एसिड का जिसका जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो प्रोटॉन उतनी आसानी से रिलीज करेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर अपन इनके क्षारीय ग्रुप पर बात करें तो इसमें दो क्षारीय ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और वो कौन कौन से हैं, NH2 और कार्बोक्सिलेट आयन है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रोटॉन ग्रहण करने वाली बात आए तो इनके बिटवीन में अगर क्या हो, कॉन्टेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि प्रोटॉन जो ग्रहण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया कर जाएगा, एमीन ग्रुप के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, ना कि कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा। तो इसका रीजन क्या बताया आपको कि भाई जो इनका जो बेसिक जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी कि क्षारीय वियोजन स्थिरांक, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है कि एमीन की ज़्यादा होती है। ठीक है। और किसकी, कार्बोक्सिलिक आयन की क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि भाई अपन इनको क्या बोलते हैं कि भाई ये जो ज्यूटर आयन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है यानी कि ज्यूटर आयन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं इस बेस पर, एम्फोलाइट कहते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करता है, दोनों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है। फिर अपन ने बात की कि यदि क्या करते हैं कि एमिनो एसिड में अपन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देते हैं यानी कि आप इसके मीडियम को बेसिक मीडियम करते हैं, तो बेसिक मीडियम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो डाइपोलर आयन है वो क्या हो जाता है, एक एन आयन में चेंज हो जाता है। क्यों होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रबल क्षार है और उस प्रबल क्षार के कारण क्या है कि अमोनियम आयन से ये क्या है कि एक प्रोटॉन हटाकर क्या हो जाता है कि कॉन्जुगेटेड क्षार एमीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुई हुई है। दूसरी बात थी जो अपन अब स्टार्ट करेंगे कि अगर अपने इसके ऑपोजिट अगर इसी तरह से अपन क्या है कि अगर इसका मीडियम अपन बेसिंग करें, बेसिक करते हैं यानी कि अम्लीय करते हैं, या अपन अम्लीय कैसे करेंगे कि इसमें अपन क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो डाइपोलर आयन है यानी कि जो ज्योटर आयन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि एक कैटायन में चेंज हो जाता है। ठीक है। जिसमें क्या है कि भाई वो क्या करता है कि प्रबल एसिड से एक क्या है कि प्रोटॉन जो है कार्बोक्सिलिक आयन को देकर क्या करता है कि उसे दुर्बल संयुग्मित अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है। तो ये कैसे चेंज होता है तो ये अपना नोट करते हैं फिर बताते हैं अभी आपको, है ना, रिएक्शन से कि भी कैसे ये ग्रहण कर रहा है। क्या बात थी, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसी प्रकार, अब बेटा भी आज लास्ट साथ इसका फाइनल वीडियो रहेगा, तो आप अब ये 4 वीडियो हैं इनको कंटिन्यू देखेंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो शुरू से लास्ट तक का एक रफली वर्क से आपको ये बताया जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश यही करूँगा। इसी प्रकार यदि यदि इसके एक्वस सॉल्यूशन में यदि इसके एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में थोड़ा सा लेस अमाउंट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए, यानी कि मिक्स किया जाए, डाला जाए, या क्या कहें अपन, सॉल्यूशन को एसिडिक किया जाए तो क्या होगा, जाए तो डाइपोलर आयन कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, धन आयन, ठीक है, में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एसिड एक प्रोटॉन कार्बोक्सिलेट आयन को देकर इसे वीक कॉन्जुगेटेड एसिड दुर्बल संयुग्मित अम्ल एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर क्या है कि ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर H3N प्लस अमोनियम आयन CHR और कार्बोक्सिलेट आयन ये प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है ज्यूटर आयन, तो और ये क्या लिया अपन ने, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर H3N, ठीक है, CHR और COOH प्लस पानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वीक बेस और ये क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, ये दोनों यानी कि आपको एसिड और बेस मिक्स करने पर, ठीक है ना, ये दोनों, इनको समीकरण नंबर 1 और 2 दे देते हैं नाम, ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 एमिनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के इक्विलिब्रियम साम्य को शो करती है, अर्थात
अर्थात एमिनो एसिड के एक्वस विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में डाइपोलर आयन के साथ दुर्बल बेस यानी कि वीक बेस भी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, जिनमें मुक्त यानी कि फ्री मुक्त NH2 व COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे भाई इक्विलिब्रियम में कौन कौन शामिल होते हैं इसमें, तो जो वीक एसिड और देखो यहाँ पर क्या है कि अपन ने क्या लिया, एक एसिड अपने यहाँ पर ले लिया एमिनो ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिलिटाइन, इनका प्रोटोनेशन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, सॉरी प्लस में ये दोनों, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के लिए अपने रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयन CH R और यहाँ पर क्या जाएगा COO माइनस, फिर इनका प्रोटोनेशन और बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा अब आपको H3N प्लस CHR और COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीन बातें हैं यहाँ पर, ये तो सेकंड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट और ये थर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट के साथ साथ क्या है कि सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर भी क्या होती है इक्विलिब्रियम में यहाँ पर होती है। ठीक है, इस कारण एमिनो एसिड उन सभी अभिक्रियाओं को संपन्न करता है जो एमिनो कंपाउंड व कार्बोक्सिलिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक
ठीक है, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, कैरेक्टरस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना, कि भाई अपना एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भाई क्या कारण है कि जो एमिनो एसिड है वो एमिनो कंपाउंड और किसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की क्या है कि अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, यानी कि जो इनकी स्पेशल रिएक्शन होती है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही देता है और या क्या कहें कि एमिनो ग्रुप ही देता है। तो वो रिएक्शन ये इस रीजन से, ये जो अपन ने 3-4 वीडियो से जो बात की है कि इन बातों पर क्या है कि ये डिपेंड करता है कि इससे ये क्लेरिफाई हुआ है कि भाई ये जो रिएक्शन है यानी कि इन दोनों की जो रिएक्शन है वो इन कारणों से ये देते हैं। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि जो आयन सेकंड है यहाँ पर, यानी कि ये ठीक है ना, यहाँ पर एमीन ग्रुप है। तो आयन सेकंड में क्या है कि एक मुक्त एमिनो ग्रुप है जो क्या है कि बेंजोल क्लोराइड के साथ क्या करता है, बेंजोलेशन, और साम्य में से क्या है कि आयन सेकंड की क्या सॉरी कि इनका क्या करते हैं कि बेंजाइलेशन कराते हैं, यानी कि बेंजिल क्लोराइड के साथ बेंजाइलेशन कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लासोतालियो के अनुसार क्या होगा कि समीकरण में जो साम्य है वो क्या होता है कि लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है साम्य बाईं ओर खिसकता जाएगा और अंततः क्या होगा कि समस्त एमिनो अम्ल क्या हो जाता है, एमिनो अम्ल का क्या हो जाता है, बेंजोइलीकरण यानी कि बेंजोइलेशन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या है कि एमिनो एसिड का क्या कराते हैं, एस्टरिफिकेशन कराते हैं, एस्टरीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है इसका क्या होता है कि ये क्या है कि भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस कारण से क्या है कि इसका एस्टरीकेशन हो जाएगा और सामने में क्या होगी इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और सामने क्या हो जाएगा कि दाएं हाथ यानी कि राइट साइड की ओर खिसक जाएगा। और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एमिनो एसिड का एस्टरीकेशन नहीं हो जाता, एस्टरीकेशन नहीं हो जाता। तो ये क्या है कि इस रीजन से क्या है यहाँ पर कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में इनका इक्विलिब्रियम भी चलेगा, और ये क्या है कि इनकी जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो दोनों की आपको ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन वगैरह तो यहाँ बताने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो ये आप ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर पर अब आप ये तीनों चारों वीडियो जो आपको अपलोड कर रहे हैं तो ये सभी आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।